दोस्तों, अगर आप 7,500 रुपए से कम बजट में एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं 7,500 रुपए से कम कीमत में मिलने वाले 4 स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास टेक्नो की ओर से टेक्नो का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन टेक्नो पॉप 5 LTE और दूसरा हमारे पास है इन्फिनिक्स स्मार्ट सीरीज का इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A और तीसरा स्मार्टफोन रियलमी C सीरीज का रियलमी C11 2021 और चौथा रेडमी का रेडमी 9A। सभी स्मार्टफोन के बारे में आपको एक एक करके पूरी डिटेल्स हम वीडियो में आगे देंगे, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए और जुड़िए हमसे। ऐसी वीडियो आपके लिए हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो बिना समय गवाए जल्द से करते हैं सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। दोस्तों, सभी स्मार्टफोन के बॉक्स से हमने स्मार्टफोन और उनके साथ मिलने वाली एसेसरीज को निकाल के बाहर रख दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चार्जर अडेप्टर, यूएसबी केबल और स्मार्टफोन यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो शुरुआत हम टेक्नो पॉप 5 LTE से करेंगे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में सबसे सस्ता यही स्मार्टफोन है, जो आपको मिलेगा 6,899 रुपए में। जब ये लॉन्च हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो तब ये आपको 6,299 रुपए का मिल रहा था, लेकिन अभी इसका प्राइस बढ़ा दिया है और ये आपको 6,899 रुपए में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके चार्जर अडेप्टर को देख लेते हैं। तो ये टेक्नो का चार्जर है जो 7.5 वोल्ट का है। 5 वोल्ट 1.2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है और इसके साथ एक पतली सी यूएसबी केबल दी गई है व्हाइट कलर की और ये माइक्रो यूएसबी केबल है। अब आते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A पर। तो इस पर भी आपको एक चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल मिल जाती है। तो ये रहा इसके साथ मिलने वाला चार्जर अडेप्टर और ये है 10 वोल्ट का। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। इसमें भी आपको बिल्कुल सेम व्हाइट कलर की नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल ही दी गई है। अब आते हैं हम रियलमी C11 पर। तो इसमें आपको बड़े साइज का एक हैवी चार्जर अडेप्टर दिया गया है, लेकिन आपको लगेगा कि ये फास्ट चार्जर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी 10 वोल्ट का है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से भी मिलती है। इसमें आपको एक अच्छी क्वालिटी की मोटी केबल दी गई है और ये भी नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल है। और अंत में आता है हमारा रेडमी 9A, जिसमें आपको एक ब्लैक कलर का छोटे साइज का चार्जर अडेप्टर दिया गया है। 10 वोल्ट का ये चार्जर है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है और एक छोटे साइज की यूएसबी केबल भी आपको इसमें मिल जाती है। ब्लैक कलर की है। नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल भी आपको सभी स्मार्टफोन में दी गई है। टाइप सी का सपोर्ट किसी भी स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलता है। फोन की सेफ्टी के लिए आपको सिर्फ इन्फिनिक्स दे रहा है एक क्रिस्टल क्लियर सॉलिड कवर, बाकी कोई कवर आपको नहीं देते हैं। तो आइए अब स्मार्टफोन पर डालते हैं नजर। तो ये रहा हमारा टेक्नो पॉप 5 LTE। सबसे पहले सभी स्मार्टफोन का जो फ्रंट लुक है वो आपको बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलता है। लगभग सारे के सारे स्मार्टफोन 6.5 इंच के हैं। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आपको मिलेगी। तो टेक्नो पॉप 5 LTE पर आपको स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो बैक पैनल है, यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है और इस पर आपको काफी अच्छी फिनिशिंग देखने को मिलती है। डबल टोन डिजाइन आपको बैक पैनल में दी गई है। इस साइड यहाँ पर मैट फिनिश और यहाँ भी रिजिस है और इस साइड यहाँ पर काफी अच्छे टेक्सचर डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। स्क्रैचेस कम आएंगे, ग्रिप अच्छी बनती है। टेक्नो की ब्रांडिंग काफी बड़े फॉन्ट में की गई है और ऊपर हम देख सकते हैं, दूर से आपको नजर आ रहे होंगे ट्रिपल कैमरा, लेकिन ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए है। करीब से आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो डुअल कैमरा आपको इसमें दिए गए हैं, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। दूसरा एक सपोर्टर कैमरा बोल सकते हैं हम, यहाँ पर AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। राइट साइड में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर कुछ नहीं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल, सब कुछ बॉटम में एक साथ मिल जाता है। मोबाइल की पावर को ऑन कर दिया है और इसकी ब्राइटनेस को कर दिया है फुल। तो इसमें आपको मिलती है 480 निट्स की ब्राइटनेस। डिस्प्ले आपको करीब से दिखाएं तो काफी कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले आपको इसकी मिल जाती है। इसके अलावा आइकन आप देख सकते हैं। यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे
सारी की सारी एप्लीकेशन नजर आएंगी, कुछ फालतू ब्लूटूथ ऐप और प्री इंस्टॉल ऐप भी दी गई हैं, हालांकि कुछ को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एज बेजल्स आप देख सकते हैं, नीचे थोड़े ज्यादा बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे, कॉर्नर में बिल्कुल सेम है लेकिन नीचे ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा बात करें इसके डिस्प्ले साइज की तो 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको इसमें दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दी गई है। इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अलावा 164.8 मिलीमीटर इसकी हाइट है, 8.7 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, 195 ग्राम का ये मोबाइल है और 5000 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर लगी हुई मिलती है। चलिए सेटिंग को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर माय फोन का ऑप्शन है और यहाँ आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हाई OS आपको इसमें मिलता है, जिसका वर्जन है 7.6.0, 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। कैमरा डिटेल्स दी गई है और प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है 2 GHz का क्वाड कोर चिपसेट MediaTek Helio A22 का आपको इसमें मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 11 दिया गया है, 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक आपको पावर VR G8300 के मिलते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी नजर कैमरा पर डालें तो कैमरा क्लैरिटी आपको काफी लाजवाब मिल जाती है, काफी कलरफुल और ब्राइट कैमरा आपको इसका मिल जाता है। वहीं फ्रंट सेल्फी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का और सेल्फी कैमरा भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स 6,899 रुपए की कीमत में आपको ये मिल जाता है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे स्मार्टफोन पर, जो है इन्फिनिक्स की ओर से, और ये आपको 7,299 रुपए की प्राइस रेंज में मिलता है। इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको दिया गया है, स्क्रैच गार्ड इस पर लगा हुआ नहीं है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको अलग से दिया गया है जिसे आपको खुद लगाना पड़ेगा। इसके अलावा इसका जो बैक पैनल है यहाँ भी आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है और करीब से आपको दिखाएं तो इसमें आपको काफी ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जिस पर लाइट रिफ्लेक्शन भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। हालांकि कवर आप इस पर लगा के रखें, विदाउट कवर इस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो यहाँ भी आप धोखा खा जाओगे। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो फोटोज देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस फोन में तो आपको ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, लेकिन ये सब बेवकूफ बनाने की चालें होती हैं। करीब से आपको दिखा देते हैं तो 2 ही कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, तीसरा शो पीस बनाया गया है और इसमें भी आपको मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का और दूसरा AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है, लेकिन इसमें आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में प्राइमरी माइक, 3.5 mm का ऑडियो जैक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल की पावर को ऑन कर दिया है और ब्राइटनेस कर दी है फुल, तो इसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। ब्राइटनेस के मामले में आपको ये टेक्नो से ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलती है इसमें। इसके अलावा डिस्प्ले कलरफुल है, आप करीब से भी देखिए एक बार, आइकन बिल्कुल टेक्नो के जैसे ही आपको मिलते हैं। स्क्रॉल अप करने पर यहाँ सारी के सारी एप्लीकेशन दी गई है, इसमें भी आपको फालतू ब्लूटूथ ऐप देखने को मिल जाते हैं। एज बेजल्स बिल्कुल टेक्नो के जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, नीचे बहुत ही ज्यादा और किनारे से आपको काफी थिक बेजल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें भी आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। दोनों मोबाइल के डिस्प्ले को एक बार ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम एज बेजल, सेम साइज आपको मिलता है। 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको इसमें भी मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1560 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की आपको इसमें मिलती है। इसके अलावा 165.5 मिलीमीटर इसकी हाइट है, 8.7 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, 183 ग्राम इसका वेट और बैटरी इस पर भी 5000 mAh की लगी हुई है। चलिए इसकी सेटिंग को भी ओपन कर लेते हैं। तो अंदर का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर माय फोन का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको XOS मिलता है, जिसका वर्जन है 7.6.0, 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी इसमें भी 256GB तक आप बढ़ा सकते हैं। कैमरा डिटेल्स दी गई हैं, 1.8 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है और चिपसेट आपको इसमें MediaTek Helio A20 का दिया गया है। बैटरी डिटेल्स और एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें भी 11 मिल जाता है। 12 mm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक पावर VR G8300 के आपको इसमें मिलते हैं। एक नजर इसके कैमरा पर भी डालते हैं तो ये हमने इसका कैमरा कर दिया है नॉर्मल मोड में ऑन, तो काफी ब्राइट और कलरफुल इसका कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रहा इसका फ्रंट कैमरा, 8 मेगापिक्सल रियर, 8 मेगापिक्सल फ्रंट, और जूम करके देखते हैं तो 2x तक आप जूम कर सकते हैं इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा से। तो ये आपको मिलेगा 7,299 रुपए में। अब आते हैं हम तीसरे स्मार्टफोन पर, जो है Realme की ओर से। इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ है और यहाँ पर
इसके बैक पैनल देखें तो प्लास्टिक बॉडी आपको यहाँ पर मिलती है, जिस पर आपको डबल डिजाइन दी गई है मैट फिनिश के साथ एक लाइनिंग, जिस पर रियलमी की ब्रांडिंग। स्पीकर ग्रिल यहाँ पीछे की साइड दिया गया है और इस साइड आपको हल्के हल्के रेजेस मिलते हैं जिन पर स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो इसमें आपको एक 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक दिया गया है। स्पीकर ग्रिल तो पीछे दिया गया है, तो यानी कि अगर आप इस तरह से मूवी देखते हो तो आपका हाथ सीधे स्पीकर पर आ जाएगा और साउंड इसकी दब जाएगी। या फिर अगर आप हल्की फुल्की गेमिंग करो तो उस टाइम भी ये स्पीकर तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ सही रहता, लेकिन दिया है यहाँ। पावर को हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। ब्राइटनेस भी फुल करते हैं, ऑटो से रिमूव कर लेते हैं, तो मुझे कलरफुल काफी लगी डिस्प्ले इसकी, देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि ब्राइट उतनी नहीं है, लेकिन जो कलर्स हैं वो काफी कमाल के आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको मिलती है 400 निट्स की ब्राइटनेस और स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ सारी की सारी एप्लीकेशन नजर आती है। सारी की सारी यूजफुल ऐप गूगल की ओर से दी गई है, कोई फालतू प्री इंस्टॉल ऐप आपको इसमें नहीं मिलती है। गो एडिशन आपको इसमें मिल जाता है, तो इसका टच थोड़ा स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 60 हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट दिया गया है। 6.5 इंच की आपको इसमें HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन डेफिनेशन 720x1600 पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की मिलती है। इसके अलावा 165.2 मिलीमीटर इसकी हाइट है, 8.9 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, 190 ग्राम इसका वेट है और इस पर भी 5000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है। चलिए इसकी सेटिंग को भी ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलकर आता है, जिसमें बीच में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। रियलमी UI वर्जन आपको इसमें गो एडिशन का दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन 11 मिलता है। प्रोसेसर सिर्फ यहाँ पर ऑक्टा कोर लिखा है, 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर मिलता है आपको इसमें। और चिपसेट आपको इसमें ना ही क्वालकॉम का ना ही मीडियाटेक का, अलग ही दुनिया का चिपसेट आपको डाल के दे दिया है इसमें, यूनी SoC SC9863A का, जो कि कभी आईटेल, लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन जैसी मोबाइल कंपनियों में डला रहता था। वो चिपसेट अब यहाँ रियलमी डाल रहा है। हालांकि इसका जो नया यूनी SoC T610 चिपसेट है वो काफी लेटेस्ट और परफेक्ट चिपसेट है, लेकिन ये तो काफी आउटडेटेड। आपको इसमें 2GB रैम LPDDR4X की मिल जाती है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी इसमें 256GB तक आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 28 nm का फैब्रिकेशन आपको मिलता है, क्योंकि चिपसेट ही इतना आउटडेटेड है तो आपको इसमें जो नैनोमीटर है वो भी आपको काफी आउटडेटेड ही मिलता है। इसके अलावा ग्राफिक आपको इसमें माली Z52 के दिए गए हैं। कैमरा ओपन करें तो इसका जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है उसे हम ओपन कर लेते हैं। जो भी परमिशन मांगे अलाउ कर दीजिए। वाओ, काफी कलरफुल और बिल्कुल क्लियर कैमरा आपको इसका मिल जाता है, जिससे आप 4x तक जूम कर सकते हैं। तो कैमरा क्लैरिटी वैसे रियलमी की तो बेस्ट ऑफ बेस्ट होती है। फ्रंट कैमरा भी देख लेते हैं। तो फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का है, तो एवरेज कैमरा आपको इसका सेल्फी भी मिल जाता है। जूमिंग नहीं कर सकते आप सेल्फी कैमरा से। तो फ्रेंड्स ये आपको मिलेगा 7499 रुपये में। हालांकि जब शुरुआत में लॉन्च हुआ था 6799 रुपये इसकी कीमत थी, लेकिन अभी ये आपको 7500 रुपये की कीमत में मिलता है। तो अब आते हैं हम अंतिम स्मार्टफोन, जो कि हमारे पास Redmi का है, Redmi 9A। 2 सालों से चला आ रहा है, अभी तक 10A का इंतजार करते करते थक गए, लेकिन 9A इतना तगड़ा फोन निकाला इन्होंने कि उन्हें 10A निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फ्रेंड्स पिछले साल भी Redmi का इस बजट रेंज में यही मोबाइल चल रहा था और इस साल भी लगता है यही चलेगा पूरा साल। तो Redmi 9A शुरुआत में ये भी 6500 रुपये से 6799, 7000 रुपये, और इसकी कीमत का कभी कोई ठिकाना नहीं रहा। सेल के अंदर तो ये आपको 6799 रुपये में भी मिल जाता है। हालांकि अभी जो करंट प्राइस इसकी चल रही है वो है 7499 रुपये, और इसकी जो डिस्प्ले क्लैरिटी है वो आपको काफ़ी कलरफुल मिल जाती है, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम आपको इसमें देखने को मिलती है। 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें मिलती है। इसके अलावा आपको इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर यहाँ सारी की सारी ऐप नजर आएंगी। कुछ फालतू ब्लोटवेयर ऐप, इंस्टॉल ऐप आपको इसमें मिल जाती है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एज बेजल्स देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे चिन्ह थोड़ी ज़्यादा दी गई है। इसमें आपको मिलती है 6.53 इंच की
की HD प्लस IPS LCD जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दी गई है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 164.9 मिलीमीटर इसकी हाइट है, 9 mm की थिकनेस है, 194 ग्राम इसका वेट है और 5000 mAh की बैटरी आपको इस पर भी लगी हुई मिल जाती है। इसमें आपको बैक पैनल दिखा देते हैं तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी का आपको इसमें बैक पैनल दिया गया है, मैट फिनिश के साथ एक लाइनिंग जिस पर रेडमी की ब्रांडिंग की गई है। कोई फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें नहीं मिलता है और एक सिंगल कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। इसके अलावा आप इसकी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। MIUI वर्जन आपको इसमें 12.0.18 का मिलता है। इसके अलावा एंड्रॉइड वर्जन 10Q दिया गया है, 1/8/2021 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल और 2GB रैम LPDDR4X की आपको इसमें मिलती है। 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं, 21GB अवेलेबल है यूज के लिए। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करें तो 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है और चिपसेट MediaTek Helio G25 का आपको इसमें दिया गया है। 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक आपको पावर VR G8320 के मिलते हैं और ये आपको मिलेगा 7500 रुपए में। इसका कैमरा भी एक बार ओपन करके आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर कैमरा टाइम ले रहा है, हो गया ओपन। तो कैमरा क्लैरिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, हालांकि कलर्स थोड़े फीके से लग रहे हैं। जूमिंग देख लेते हैं तो पूरा का पूरा 10 गुना जूम आप इससे कर सकते हैं, ये हमने 10x जूम कर दिया है। तो जूमिंग क्वालिटी आपको इन सभी स्मार्टफोन से बेस्ट रेडमी में मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट सेल्फी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का और इसमें भी आपको एक एवरेज सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 7500 रुपए के अंदर मिलने वाले सभी स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A के अलावा किसी में भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। सभी स्मार्टफोन अपनी अपनी बेहतरीन खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है प्रोसेसर की तो प्रोसेसर के मामले में यहाँ पर इन सभी स्मार्टफोन से बेस्ट प्रोसेसर मिलता है आपको Redmi 9A में और एक्सपेंडेबल मेमोरी भी आप सबसे ज्यादा इसी में बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कलरफुल कैमरा पसंद आते हैं तो टेक्नो और इन्फिनिक्स के कैमरा आपको बहुत पसंद आएंगे, लेकिन इनके कैमरा सिर्फ शुरुआत में अच्छे लगते हैं, धीरे धीरे इनकी क्लैरिटी बिल्कुल कम होती जाती है। लेकिन जहाँ Realme C11 9A इनके कैमरा बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं। इसके अलावा तो अपनी अपनी पसंद मैटर करती है। आपको कौन सी कंपनी का मोबाइल पसंद आया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।